जो केजरीवाल के स्वास्थ्य की हालत है, आपके माध्यम से देश को पता होना चाहिए कि अगर उनको जल्द ही बाहर निकालकर समुचित इलाज नहीं किया गया तो उनके साथ कोई गंभीर घटना जेल के अंदर हो सकती है। रात बिरात अगर इसी प्रकार से 5 बार शुगर डाउन हो चुका है तो रात बिरात उनके साथ कोई घटना हो सकती है। मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि शुगर लेवल के मामले में अगर शुगर 50 से नीचे इस प्रकार जाता है तो कई बार सोते सोते व्यक्ति कोमा में जा सकता है। फिर से वही कहानी, फिर से वही नाटक। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के बयान को सुनकर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रटी रटाई स्क्रिप्ट उनको पकड़ा दी गई है, जिसे वो कैमरे के सामने बोल रहे हैं और उसमें भी उन्हें सही से याद नहीं कि क्या वजन कितना कम हुआ है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खराब सेहत का हवाला देकर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने अपना प्रोपेगेंडा चालू कर दिया है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की अपर बेंच में अरविंद केजरीवाल को लेकर सुनवाई होनी है। तो उससे पहले जनता से सहानुभूति बटोरने का मौका कैसे आम आदमी पार्टी के नेता छोड़ सकते हैं। जिस तरह पहले अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन देने को लेकर जमकर ड्रामा हुआ था, ठीक उसी तरह का ड्रामा फिर से शुरू हो गया है। लेकिन इस बार तो संजय सिंह ने हद ही कर दी है। संजय सिंह का कहना है कि अरविंद केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं। तो चलिए पूरी कहानी से पर्दा उठाते हैं और सब कुछ आपको एक एक कर बताते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि आखिर दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ नया समीकरण देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले नया दाव, केजरीवाल की सेहत पर संजय सिंह का दावा। क्या सेहत पर राजनीति से चलेगी दिल्ली की सत्ता? दिल्ली के आबकारी घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी आम आदमी पार्टी का संकट खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि केजरीवाल जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। केजरीवाल की जमानत याचिका के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में 17 जुलाई को सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से ग्राउंड तैयार किया जाने लगा है और सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जा रही है। जैसा अभी पिछले दिनों देखने को मिला था, जब इंसुलिन के नाम पर आम आदमी पार्टी ने जमकर बवाल काटा था। लेकिन इस बार उससे एक लेवल आगे बढ़कर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने कुछ कर दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक परत खोलते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बार फिर से भाजपा शासित केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि एक फर्जी मामले में केजरीवाल को जेल में रखकर सरकार उन्हें प्रताड़ित तो कर ही रही है, उनके स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ कर रही है। अगर कभी कोई गंभीर घटना हो जाए तो हैरानी की बात नहीं। पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान संजय सिंह ने कहा कि 21 मार्च से लेकर अभी तक केजरीवाल का वजन 8.5 किलो गिर चुका है। 70 किलो से 61.5 किलो के आसपास रह गया है। यह वजन क्यों कम हो रहा है, इसके बारे में कुछ पता नहीं। अरविंद केजरीवाल का वजन बताते वक्त खुद ही संजय सिंह की जुबान लड़खड़ा गई। देखिए जरा आप भी और सुनिए क्या कह रहे हैं संजय सिंह। कि जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त उनका वजन था 70 किलोग्राम और आज की तारीख में उनका वजन 8.5 किलो गिरकर 81.5 रह गया है, 61.5 रह गया है। इतना ही नहीं, संजय सिंह सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को कोई गंभीर बीमारी हो जाए। यानी किस हद तक आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद घटिया मानसिकता रखते हैं, वो आप इनके बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सेहत के नाम पर राजनीति करते करते शायद ये भूल गए कि जनता अब सब कुछ जान चुकी है और उनके झांसे में नहीं आने वाली है। इसलिए वो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर नए नए पैतरे आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा आपको दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर भी कुछ ताजा तरीन समीकरणों और खबरों से वाकिफ करवाते हैं जो अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत बनी हुई है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में
केजरीवाल अगर जल्दी जेल से बाहर नहीं आते हैं तो विधानसभा चुनाव में पार्टी की चुनावी कमान कौन संभालेगा, यह एक बड़ा सवाल है। केजरीवाल की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली बीजेपी आमने सामने है। आम आदमी पार्टी ने इसे जहां न्याय की जीत बताया है, वहीं दिल्ली बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी सिंह का कहना है कि बीजेपी ने दिल्ली सरकार के कामों को रोकने के लिए एक झूठे मामले में अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की साजिश रची है। आतिशी का कहना है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा था कि जांच एजेंसी ईडी के पास कोई सबूत नहीं, जबकि दूसरी ओर दिल्ली बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आम आदमी पार्टी के नेताओं को ढंग से पढ़ना चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए। केजरीवाल की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को 90 दिन से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा है। वह एक चुने हुए नेता हैं और यह उन पर निर्भर करता है कि वह अपनी इस भूमिका में रहना चाहते हैं या नहीं। कोर्ट ने क्या शर्तें लगाई? सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते वक्त कुछ शर्तें भी लगाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों में कहा है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकेंगे और दिल्ली सचिवालय जाने का भी अधिकार उन्हें नहीं होगा। केजरीवाल तब तक आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक यह जरूरी ना हो जाए और दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक ना हो। अदालत ने कहा कि केजरीवाल इस मामले में अपनी भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अदालत ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत भी नहीं करेंगे या इस मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक भी नहीं छुएंगे। अगर केजरीवाल कुछ दिनों के बाद जेल से बाहर आ भी जाते हैं तो भी उन्हें कई तरह की बंदिशों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वह मुख्यमंत्री की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और इससे निश्चित तौर पर सरकार का कामकाज प्रभावित होगा। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए जिस तरह की शर्तें लगाई हैं, उससे दिल्ली में विपक्ष में बैठी बीजेपी को एक नया हथियार मिला है। बिजली के दाम बढ़ाने का आरोप। बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में बिजली के दामों में बढ़ोतरी किए जाने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। दिल्ली बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल सरकार ने बिजली पर लगने वाली पावर परचेंज एडजस्टमेंट कॉस्ट पीपीएससी को बढ़ा दिया, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी पीपीएससी के जरिए बिजली की कीमतें बढ़ाने की बात कहकर दिल्ली के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने 2015 में पीपीएससी का जो रेट 1.7% था उसे बढ़ाकर 37% कर दिया है। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली की बिजली कंपनियों के पास बिजली बिल 2023 के तहत यह प्रावधान था जो उन्हें पीपीएससी को 10% तक बढ़ाने की अनुमति देता है। केजरीवाल जब दिल्ली में 2013 में पहली बार जीते तो उन्होंने राजधानी के लोगों को एक निश्चित लिमिट तक मुफ्त बिजली और पानी देने का वादा किया था और 2015 और 2020 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी केजरीवाल सरकार ने बिजली और पानी में दी जा रही रियायतों को जारी रखा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को पिछले 2 चुनाव में मिली प्रचंड जीत के पीछे इसे एक बड़ा हथियार माना जाता है, लेकिन अब बीजेपी ने बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी का आरोप लगाकर केजरीवाल सरकार को घेरने की कोशिश की है। कथित आबकारी घोटाले के अलावा दिल्ली महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के प्रकरण की वजह से भी आम आदमी पार्टी मुश्किलों का सामना कर रही है। लोकसभा चुनाव में नहीं खुला खाता। दिल्ली के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद भी आम आदमी पार्टी को उसके हिस्से में आई 4 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद भी पार्टी वहां लोकसभा की 13 में से सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। अब उसने दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया है और वह अकेले ही विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल के अलावा पार्टी के दूसरे सबसे बड़े चेहरे और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी कथित आबकारी घोटाले के मामले में लंबे वक्त जेल में रहे हैं। निश्चित रूप से अब जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में कथित आबकारी घोटाले, स्वाति मालीवाल प्रकरण और अन्य वजहों से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। यानी कुल मिलाकर पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव आसान नहीं होगा। जिस तरह से उनकी पार्टी और खुद उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं,
उससे कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।